चैप्टर दैट विल बी स्टडिंग इज एनवायरनमेंट इन सोसाइटी। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एनवायरनमेंट इन सोसाइटी। जब हम एनवायरनमेंट इन सोसाइटी की बात करते हैं सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि टर्म इकोलॉजी का क्या मतलब है। इकोलॉजी इज़ अ वेब ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड पर्पसेस ऑफ विच ह्यूमंस आर वन एलिमेंट। इकोलॉजी एक वेब है फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम का एंड प्रोसेसेस का जिसका ह्यूमन बींग्स एक हिस्सा है। इकोलॉजी कंसिस्ट करता है बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा सबको, सारे एनवायरनमेंट को मिला के जो चीज़ बनती है उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। Social environment is basically interaction between biophysical ecology and the human interaction. Example, just as nature shapes society, society shapes nature. अब हम social environment की बात करेंगे, वो एक interaction है between biophysical ecology and human interventions. जैसे nature society को shape करता है, society shape करता है nature को। एक एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। द सॉइल ऑफ गैंजेटिक फ्लड पेन्स, वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है जो हेल्प करती है लोगों को फार्मिंग करने में। इन अ वे हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। आगे हम इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जो फैसिलिटेट करते हैं मैनेजमेंट रिसोर्सेज को। जियोलॉजी, जोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। कुछ संस्थाएं हैं जो मैनेजमेंट रिसोर्सेज में सहयोग करती हैं, जैसे जोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है एनवायरनमेंट इन सोसाइटी, जिसमें हमने शुरुआत की इकोलॉजी से, जो एक वेब है फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स का एंड प्रोसेसेस जिसमें इंसान सिर्फ उसका एक एलिमेंट है। इकोलॉजी कंसिस्ट करती है प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स को। हम आगे बढ़े, हमने बात की सोशल एनवायरनमेंट की। सोशल एनवायरनमेंट बनता है जब इंटरेक्शन होता है बायोफिजिकल इकोलॉजी और ह्यूमन बींग्स का। जैसे नेचर शेप सोसाइटी, सोसाइटी शेप करती है नेचर को। हमने एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश की। जैसे द सॉइल ऑफ गैंजेटिक फूड प्लेन्स है, वो बहुत ही फर्टाइल है एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, तो सॉइल ने हेल्प की इंसान की फार्मिंग में और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में। हम आगे बढ़े, हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात की जो फैसिलिटेट करते हैं मैनेजमेंट रिसोर्सेज, जैसे जियोलॉजी, जोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। जोग्राफी वो स्ट्रीम है जो स्टडी करती है एनवायरनमेंट को, माउंटेन्स को एक्सेट्रा। जूलॉजी है वो फील्ड को कहते हैं जो एनिमल्स को स्टडी करती है, फॉरेस्ट जो जंगलों को स्टडी करती है, और बॉटनी जो प्लांट्स को स्टडी करती है।